नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइया, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई है, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे, जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत ना पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसीलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुदड़ था, वही गुदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात में ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस भी जग पड़े। लड़की न थी कि मेरी आवाज से पुकारता। गुदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थी। भय था कि यही भी फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी बार झगड़ा हो चुका, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बार बेटा ना हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ हाँ, मुंह ना दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। गुदड़ कहता था, देख लेना, बेटी होगी और बीज खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछ मुड़वा लूंगा। हाँ हाँ, मूछे मुंडा लो। शायद गुदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई का रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुंडा लीजिए। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही ना था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछे मुंडूंगी, खूटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गुदड़ ने कहा, अच्छा मुंड लेना, भली मानस, मूछे क्या फिर निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गुदड़ के सुपुत्र कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गुदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गुदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा ना पिला सकती थी, उसके लिए ऊपर से दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी ना बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की बार कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों के बाद इतने इफारत से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की बार एक बूंद दूध नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मुंडन में चूड़े लेंगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती है, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी की लेगी या सोने की। वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी, किसकी हंसी होगी। अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया, और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वह भी लेना, भगवान नया दिन भी दिखाए। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। महरिया, महाराजियन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ भी हो जाए, भंगी भंगी ही रहेगा, इन्हें आदमी बनना कठिन है। इस पर भंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके
किसी दूसरे अवसर पर भला भोंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले, भोंगी बात बड़े पते की कहती है। भोंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी। कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी सिका पटक कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खाते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। अपाधर्म की बात न्यारी है, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग और गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाए, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करे, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भोंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले ना जा सकी। सोने के चूड़े भी मिले, एक ही जगह 2 नई साड़ियां, मामूली न्याय सुख की नहीं, जैसे लड़कियों की बार मिलती थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गुदर पहले ही चपेट में आ गया। भोंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भोंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भोंगी ना कहीं आई ना कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। वह सुरेश के सामने पितनी सा लगता था। एक दिन भोंगी महेशनाथ के घर का पर नाला साफ कर रही थी। महीनों से गली जाम हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था, पर नाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ पर नाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला और उसी वक्त एक काला सांप पर नाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भोंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गलतफहमी हो गई। जब बिस्ते में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, गेहवन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10 बाल बच्चे पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरे के ऊपर खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। यह उसे भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट, टूटा हुआ, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बलि मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना न था। तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल के शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरोध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी की गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया।
टॉमी कू कू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजाड़ की ओर खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन की बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और टॉमी बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आ गई या खेलने वाले की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज की आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ेंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा होकर बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक तुम्हें मुझे सवारी कराने को ना मिलेगी, मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग बड़े चतुर हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। और वह मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किए, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुलथुला हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिरकार उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी न जाऊंगा, जो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें तो घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुकाबला सुनकर साथियों ने बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पेट सिकोड़ा और सुरेश की रान के नीचे से सरका गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है, सुरेश कहीं रोए, तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन की इंजन की आवाज। मिहिरी सी बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाइयाँ या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज्यादा प्यार ने उनकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसके देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सोचने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, शायद है कि नहीं? मंगल ने दबी आवाज में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी? देवजी दांत पीस कर रह गए। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रभाव इस छड़ी के रास्ते उनके देह में प्रवेश हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया, अभी अभी यहाँ से निकल जा, फिर तो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आए तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सोचती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सोकर उठाए, टाट के टुकड़ा बगल में दबाया
धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। और वह यहाँ कभी ना आएगा, यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हरज है, इस तरह जीने से फायदा है क्या। गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था, भंगी को कौन पनाह देता। उसी खंडहर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू आंसू पोंछ सकती थी, और वह खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए, लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देकर रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरे की ओर उठ जाती थी। वहां अब तक सुरेश की जूठी थालियां मिल गई होती, यहाँ तक धूप भाग रहे हैं। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी, मैं तो भूखा लेटा रहूंगा। टॉमी ने कूकू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है, यह हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो ना। कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों शायद इसीलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपने श्वास भाषा में कहा, अकेले नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे। मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। यहाँ भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़ी में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होगी, क्यों टॉमी। और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थाली में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सबका सब धूरे में डाल दिया जाएगा। देखो हमें खोजने कौन आता है। खोजने कौन आएगा, क्या कोई पुरोहित हो। एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उडेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा, महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरूठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा ना मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पियेंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा, कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल को किसी चिंता। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी ना पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कि कहीं चला गया, ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं, मारे डर के। अच्छा ले खा ले। कहार ने पत्थर को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथ में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वही नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर बोला, देखा, पेट की आग ऐसी होती है, यह लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दिया। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। धन्यवाद।